गंगा दशहरा सन 2026 की संपूर्ण कथा माँ गंगा के धरती पर आने का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे गंगा दशहरा का महत्व, माँ गंगा के धरती पर आने की अद्भुत कहानी, महाराज भागीरथ की कठिन तपस्या और इस दिन किए जाने वाले ऐसे उपाय जिनसे जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में माँ गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्ष देने वाली देवी माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ गंगा जल होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। गंगा दशहरा का पर्व माँ गंगा की पृथ्वी पर अवतरण के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा सन 2026 कब है? इस वर्ष गंगा दशहरा सोमवार 25 मई सन 2026 को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दोस्तों, अब सुनिए माँ गंगा के पृथ्वी पर आने की वह अद्भुत कथा जिसे सुनकर मन श्रद्धा से भर उठता है। बहुत समय पहले अयोध्या में महाराज सागर नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। महाराज सागर के 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सागर ने अपने राज्य की समृद्धि और यश के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूमने के लिए छोड़ा गया। नियम यह था कि जो भी उस घोड़े को रोकता उसे राजा से युद्ध करना पड़ता। लेकिन देवराज इंद्र को यह यज्ञ पसंद नहीं आया। उन्हें डर था कि कहीं राजा सागर अधिक शक्तिशाली न बन जाए। इसलिए इंद्र ने छल से यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सागर के पुत्रों को घोड़ा नहीं मिला तो वे उसे खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। वहां उन्होंने घोड़े को देखा और बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। उस समय कपिल मुनि गहरी तपस्या में लीन थे। अचानक शोर सुनकर उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर अपनी आंखें खोली और उनके तप के तेज से राजा सागर के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब यह समाचार राजा सागर तक पहुंचा तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। समय बीतता गया लेकिन उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाई। कई वर्षों बाद राजा सागर के वंश में महाराज भागीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ बचपन से ही दयालु और धर्मप्रिय थे। जब उन्हें अपने पूर्वजों की दुखद स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने पूर्वजों को अवश्य मुक्ति दिलाएंगे। इसके बाद महाराज भागीरथ वन में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। कहते हैं कि उन्होंने वर्षों तक केवल फल और जल ग्रहण किया। कभी धूप में खड़े रहते, कभी वर्षा में भीगते और कभी एक पैर पर खड़े होकर भगवान ब्रह्मा का ध्यान करते। उनकी कठिन तपस्या से पूरा देवलोक प्रभावित हो गया। अतः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वत्स भागीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। माँ गंगा को पृथ्वी पर भेजा जा सकता है, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। यह सुनकर भागीरथ चिंतित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यदि भगवान शिव चाहें तो वे गंगा का वेग को अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं। इसके बाद महाराज भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से सफल हूँ। मैं माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूँगा। फिर वह अद्भुत क्षण आया जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी। उनका वेग इतना तेज का थी, ऐसा लगा मानो पूरा पृथ्वी लोक जलमग्न हो जाएगा। लेकिन भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माँ गंगा को अपनी विशाल जटाओं में समा लिया। माँ गंगा को अपनी शक्ति पर घोड़ा अभिमान था। उन्हें लगा था कि वे सीधे पृथ्वी पर उतर जाएंगी, लेकिन शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। काफी समय तक माँ गंगा शिव जी की जटाओं में ही उलझी रहीं। तब भागीरथ ने पुनः भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपनी
अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। जैसे ही माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी, चारों ओर हरियाली फैल गई, सूखी धरती पर जीवित हो उठी। देवताओं ने उस वर्षा की ऋषि मुनि मंत्रोच्चार करने लगे। महाराज भागीरथ माँ गंगा के आगे आगे चलने लगे। अंत में उस स्थान पर पहुंचे जहाँ उनके पूर्वजों की अस्थियां थीं। जैसे ही गंगा जलमग्न उन अस्थियों को स्पर्श किया, राजा सभी पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो गया। तभी से माँ गंगा को मोक्षदायिनी और पापनाशिनी कहा जाने लगा। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी लोग गंगा स्नान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से माँ गंगा स्नान करने से जीवन के कष्ट कम होने लगते हैं। गंगा दशहरा के दिन क्या करना चाहिए? गंगा दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। यदि गंगा स्नान संभव ना हो तो घर के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद माँ गंगा की पूजा करें और यह मंत्र बोले, ओम श्री गंगाय नमः। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। गरीबों को भोजन, वस्त्र, जल और फल दान करना शुभ माना जाता है। भगवान शिव का जलाभिषेक करने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि शिव जी ने ही माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। अगर आप भी माँ गंगा को आस्था रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें।